हाय दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो है ना एसएससी जीडी की जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। कि इसमें जो है ना 2022 का जो नोटिफिकेशन आया अभी उसमें कि इसमें कितना टोटल पोस्ट कितना आया है, इसमें 24,369 है। पहले जो है ना इसमें एवरेज जो है मतलब कि 50 प्लस ही रहता था, 60 प्लस भी जो है रहता था, 70-75 हज़ार के आसपास आती थी। लेकिन इस बार बहुत ही कम वैकेंसी है, लेकिन जो भी है अब जो है 24,000 के आसपास है, तो कह सकते हैं कि 1/3 वैकेंसी है। ठीक है, इसका अप्लाई डेट जो है ना 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रखा गया है। यानी कि ये 27 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में जो है भरा जाना है। इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो जनवरी में जो है वो बताया गया कि जनवरी के आसपास में हो सकता है, अभी डेट नहीं दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं, किस तरह का पैटर्न है वो समझते हैं। जैसे इसमें एज जो है ना वो 18 से 23 वर्ष के उम्र वाले जो है वो भर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो ये जो वैकेंसी होती है इसमें नए नए जो होते हैं वो भरते हैं। ठीक है, तो 18 से 23 में जो है कि अब देखिए 18 से 23 कहने का मतलब क्या है कि जिसका जो एज है ना 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2005 तक के बीच में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 18 से 23 जो है ना ये जनरल के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया, ओबीसी का 3 वर्ष है, एससी एसटी का 5 वर्ष है। तो इसमें जोड़ दीजिए 3 वर्ष, इसमें घटा दीजिए 5 वर्ष इसमें, मतलब कि 3 वर्ष घटा 97 वाले जो 2/1/1997 होगा वो लोग भी भर सकते हैं इसमें। तो ऐसे 18 से 23 ये जनरल के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें 3 वर्ष अगर घटा देंगे तो 97 जिसका ओबीसी वाले जो लोग होंगे वो 97 जिनका एज हो मतलब कि डेट ऑफ बर्थ होगा 2/1/1997 वो भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया एज के बाद। अब इसका जो है ना सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या है कि इस बार चेंजिंग किया गया। पहले क्या था कि सब में 100 मतलब 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता था और टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होती थी वो 100 होती थी। लेकिन इस बार जो है ना कि क्या है कि 80 क्वेश्चन किया गया है और टाइम जो पहले पूछा जाता वो 1.5 घंटा दिया जाता था, 1 घंटा 30 मिनट। लेकिन इस बार टाइम जो है ना वो क्या किया गया है 60 मिनट दिया गया है। और क्वेश्चन का जो ऑल ओवर तो क्वेश्चन 20 ही कम हुआ, लेकिन टाइम कितना कम हो गया है 30 मिनट कम हो गया है। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अब इसमें भी जो है ना फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं तो आपको टाइम की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसमें ये चीज़ समझ लेते हैं। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ रहेगा, जीके जीएस से 20 और हिंदी या इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। मतलब कि जो हिंदी पढ़ने वाले वही हिंदी बनाएंगे, इंग्लिश जो जानते हैं वो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक बनाना रहता है। तो ये तो हो गया सिलेबस के बारे में। अब इसमें जो है ना कि फिजिकल क्या क्या चाहिए, है ना, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। जैसे मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले हाइट की बात करेंगे तो हाइट जो है ना वो 170 सेंटीमीटर जो है ना वो चाहिए। किसके, ये ऑल ओवर है, मतलब कि जनरल और ओबीसी के लिए। लेकिन एसटी के लिए जो है ना 162.5 दिया गया है ना। और इसमें चेस्ट जो है मेल के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और जो 5 मीटर जो है ना वो फूलना भी चाहिए, है ना। तो चेस्ट के लिए ये हो गया, उसमें भी जो है ना एसटी वाले लोग को 76 में ही हो जाएगा। रनिंग का देख लेते हैं। रनिंग में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेल का जो है ना वो 5 किलोमीटर है, वो 24 मिनट में रनिंग करना है। लेकिन फीमेल का जो है ना 1600 मीटर है और कितना दिया गया है 8.5 मिनट है। तो मतलब फीमेल का जो है दौड़ वो बहुत काफ़ी आसान है ना। तो इसमें रनिंग में देख लीजिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है। तो ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना, अगर वो आप प्रैक्टिस करते रहिए तो हो जाता है इसमें। अब इसमें देखिए सिलेक्शन की जो है ना प्रोसेस क्या है कि आपका सिलेक्शन कैसे कैसे हो। तो सबसे पहले तो रिटेन होगा, उसके बाद जो है आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डीवी होगा। डीवी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सबसे लास्ट में होती है। तो ये हो गया आपको सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले तो रिटेन देना है। फिजिकल का तो इसमें पहले क्या होता था कि पहले दौड़ लिया जाता था, जो कुछ साल पहले की आती थी, लेकिन उसके बाद जो है ना पहले रिटेन कर दिया गया। और एक चीज़ और जान लीजिए कि पहले ना निगेटिव नहीं रहता था, लेकिन इस बार जो है ना निगेटिव भी है ना। 2 साल पहले निगेटिव नहीं रहता, अब 0 पॉइंट जो है 5 निगेटिव है ना।
मतलब कि आप इसका जो है ना क्वेश्चन, और जैसे अभी 80 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसका जो है ना 160 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले तक क्या था कि 1 नंबर का था, अब 2 नंबर कर दिया है, और 0.5 जो है वो निगेटिव भी है ना। तो ये चीज़ समझ लेंगे। अब इसमें जो है ना किस किस डिपार्टमेंट में इसमें जो होता है उसमें आपका मतलब कि जो फोर्स का जो है ना कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना वैकेंसी है वो देख लेते। जैसे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, कितना है 10,497 वैकेंसी है। बीएसएफ जानते हैं कि बॉर्डर पे जो रहते हैं वो बीएसएफ रहते हैं, तो उसका जो है ना ज़्यादा है। फिर से ये है ना सेंट्रल जो है ना इंडस्ट्रियल फोर्स सीआईएसएफ, जो कि देखते होंगे वो एयरपोर्ट वगैरह पर या किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो जहाँ रहता है वहाँ पे जो है ना सीआईएसएफ की तैनाती रहती है। तो ये बहुत ही मतलब सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही अच्छा ये जॉब माना जाता है। हाँ, इसका कटअप भी बहुत ज़्यादा जाता है, इस बार तो और ज़्यादा जाएगा क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी ही कम है, तो सिंपल सी बात है कि कटअप ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ देखिए सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व फोर्स, अब देखिए इसका जो है ना 8,911 वैकेंसी है इसमें। अब देखिए एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एक सेंट्रल रिजर्व फोर्स है। अब रिजर्व का कहने का ही मतलब है कि वो रिजर्व में रहता है। इसका काम क्या होता है, सेंट्रल देखिए ये तो बीएसएफ है बॉर्डर पे रहेगा, लेकिन ये सीआरपीएफ का जो है ना ये जैसे नक्सली क्षेत्र जो होता है उस साइड भी इसका तैनाती रहता है, या कहीं पे कुछ जो है ना गंभीर चीज़ उत्पन्न हो गया, इनिशियल जो मान के चलिए कि कुछ हो गया दंगा वगैरह हो गया, तो उसमें लिए ये सीआरपीएफ ही वहाँ जाता है। और एक है सशस्त्र सीमा बल है ना, सीमा पर ये भी रहता है, इसका 1284 पोस्ट है। आईटीबीपी पता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसको बोला जाता है। ये जो है ना अनुमान ये अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के आसपास में इसका पोस्टिंग रहता है आईटीबीपी का। ठीक है, आगे देख लेते असम राइफल है, तो 1697 इसका भी है, ये असम का ही आसपास में इसका पोस्टिंग रहता है। इसका जो है ना पेमेंट सबसे ज़्यादा रहता है इसका असम राइफल का है ना। सेक्रेटेरिएट ये जो 2 पोस्ट है ना, एक तो इस बार ये नया जुड़ा है, तो सेक्रेटेरिएट जो है ना सिक्योरिटी फोर्स जो होता है ना ये ऑल इंडिया होता है। इसका ये सब का जो है ना स्टेट वाइज भी रहता है, ये ऑल इंडिया इसका जो है ना कटअप भी निकलता है, तो ऑल इंडिया रहता है, तो इसका बहुत ज़्यादा हाई कटअप जाता है इसका। और ये नया जुड़ा है इस बार एनसीबी नैरकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये नैरकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या होता है, वही जो ये जो है ना जैसे कोई ड्रग्स ये सब पकड़ना या सब में रहता है, तो इसमें ये रहता है। तो ये तो हो गया फोर्स का। अब इसमें देखिए सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि इसका जो है ना इसमें सब नए नए लोग रहते हैं, तो नए नए लोग रहते हैं तो इसमें जो है ना कोई मतलब कि मान के चलिए अगर कोई तैयारी शुरुआत से भी करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं इसमें। और सब जो है ना उसमें कटअप ज़्यादा जाता है, इसमें फिजिकल भी है, तो फिजिकल है तो इसमें क्या है कि कटअप जो है कम जाता है। और इसमें जो है ना मान के चलिए 24,000 वैकेंसी। अब एमटीएस का बात करते हैं, एमटीएस में कितना आता है 8 या 10,000 जाता है, तो इसलिए उसमें जो है ना नए नए बच्चे को जो है ना जॉब लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन इसमें अगर जॉब जो है ना वो क्या है कि मान के चलिए इसमें क्या है 18 से 23 साल के मतलब लोग आएंगे, तो इसमें 18 से 23 तक ही है। प्लस में क्या है वैकेंसी भी ज़्यादा रहता है और सब के अपेक्षा, ऊपर से क्या है कि इतना जो है इसमें फिजिकल भी है ना। तो इस कारण से जो है इसमें आप जो है कि ये जो मान के चलिए कि नए नए लोग हैं ना वो ये फॉर्म मान के चलो उनका हाइट कम है या फिजिकल कमजोर है तब भी ये फॉर्म डालें, क्योंकि इससे जो है ना आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ना वो आप तैयारी का शुरुआत जो है ना इस वैकेंसी से कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरे हुए रहिएगा तो आप जो है ना इस मतलब इसके तैयारी से आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो है मान के चलिए कि रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है। अब मान के चलिए जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है तो सब चीज़ समझ में आ गया, लेकिन पढ़ाई कैसे चालू करना है। तो रीजनिंग के लिए जो है ना अगर मान के चलिए इस बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम निकालने के बेसिस में, तो अभी से भी निकाल सकते हैं कोई भी आदमी कहीं। अब इसमें पहले क्या था कि सुविधा नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत सारा सुविधा है, तो अभी से भी तैयारी करके जो है आप निकाल सकते हैं। रीजनिंग के लिए जो है ना कोई बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना
सेट लगाने से ही रीजनिंग आ जाएगा। आप 10 सेट लगा लीजिए, 10-15 सेट, रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उससे जो है ना एग्जाम में भी अच्छा बना पाइएगा। मैथ में जो है ना कुछ लिमिटेड ही टॉपिक पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पूछते, इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक को आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी बहुत 2-3 महीना के आसपास टाइम है तो आप कर पाइएगा। जीके जीएस है तो करेंट अफेयर जो है वो नॉर्मली पढ़ते भी रहिएगा, तो अगर 25 क्वेश्चन पूछता है तो 10-15 तो आराम से 10 मतलब मार ही सकते हैं जो नए नए हैं वो। और हिंदी इंग्लिश में से जो है ना, अगर जो बिहार मान के चलिए हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं तो वो क्या करेंगे कि वो मतलब हिंदी में ही क्वेश्चन बनाएंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि हिंदी जो है ना वो लोकल लैंग्वेज होता है और लोकल लैंग्वेज के कारण जो है कुछ चीज़ जो है कि खुद समझ में आ जाएगा। तो आप उसमें भी जो है ना सेट प्रैक्टिस के अनुसार ही लगभग जो है ना 10-15 तो बना ही पाइएगा। तो इस तरीके से जो है ना इसमें कर सकते हैं। नए बच्चे जो है ना वो अगर मतलब चाह ले अंदर से कि हाँ करना है तो आराम से कर सकते हैं। होता क्या है अनुमान के, मान के चलिए अगर जो है मान के चलिए उनका लास्ट बचा हुआ है कि हम लास्ट अटेम्प्ट के बाद इसके आगे एज ख़त्म हो जाएगा, तो वो लोग जो है ना इस पर अभी से अगर जो पहले से पढ़े हुए थोड़ा भी है ना अगर कंटिन्यूटी बना के रखिएगा तो आराम से हो जाएगा, है ना। मेन दिक्कत होता है कंटिन्यूटी पर, कि अगर कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है तो बन नहीं पाता है ना। तो इसीलिए कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है। दिमाग जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि नहीं होगा, या कुछ बहुत तरीके से होता है, या कुछ चीज़ है मान के चलिए आप कुछ ज़िंदगी में और कुछ चाहना मतलब पाना चाहते हैं, नहीं मिला तो वो हो जाता है। एक इस पर शेर है कि खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना। किसी भी चीज़ को जो है ना अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानिए, है ना, कि खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना। इक्स तो करना मगर देवदास मत होना। और देखना चाहना मांगना ये सब खेल है, इसमें उदास मत होना। तो इसलिए ज़िंदगी में जो है ना कभी उदास नहीं होना है। और इस चीज़ को जो है ना किसी भी चीज़ को लक्ष्य मान लीजिए कि करना है तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक शेर है कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। तो आप अपने परिवार का, अपने समाज का वो जुगनू बनिए, जिससे कि अपने आसपास खुद भी अंधकार से निकलिए और आसपास के क्षेत्रों को भी अंधकार से निकालने का प्रयास कीजिए। और वो जो है ना सभी के अंदर रहता है कि मतलब कर सकता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें जो है ना आप इस वैकेंसी को जो भी नए बच्चे हैं वो अवश्य भरें और उसका तैयारी करें, ज़रूर हो जाएगा इसमें, है ना। अभी से अगर लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अभी से हो जाएगा। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि 80 क्वेश्चन हैं तो हमको अगर 80 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 80 में 80 बनाना है। 80 में 80 100% आप मान के चलिए 70 कर 80 में जो है ना 60 कर लीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। 55-60 अगर जो लोग कर लेंगे वो कर लेंगे। और जो कोई भी आदमी अगर शुरुआत से अभी भी इसका जो है ना प्रीवियस ईयर बनाइए, अगर आप नए नए हैं ना तब भी 10-15 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लेंगे, 15-20 तो इसी तरह बन जाएगा। बढ़ाना कितना है, 20-30 नंबर और बढ़ाना है, जो कि पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी नए बच्चे हैं खासकर वो इस फॉर्म को ज़रूर पढ़े, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो इस सोच के साथ भरे कि इस बार भर के पूरा कर लेना है ना। और इसमें मान के चलिए एक और चीज़ कि जो लोग मान के चलिए जो है ना फर्स्ट बार जो है मान के चलिए जिनका क्या कहते हैं उसको कि फिजिकल नहीं है, हाइट कम है, तो हाइट कम है तो उससे भी कोई मतलब नहीं। हाइट कम है फॉर्म भर दीजिए, आप कम से कम एग्ज़ाम में बैठ के तो सीखिएगा ज़रूर कि हाँ कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है ना। ये नहीं सोचना कि नहीं मेरे लिए ये नहीं है। आप इस एग्ज़ाम में भली मान के चलिए कुछ नहीं, लेकिन सीख तो जाइएगा कि हाँ कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है। तो जो लोग हैं ना नए हैं उनको, जिनका मान के चलिए फिजिकल एबिलिटी कंप्लीट है तो वो तो भरेंगे ही, जो नहीं है वो भी भरिए, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।